फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो देख रहे हैं वो है चाइना accuses इंडिया ड्यूरिंग अ मीटिंग एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रेड एंड ऐप बैन। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ को डिटेल में जानने की मेरी तो बड़ी उत्सुकता है, क्योंकि इंडिया ने डेफिनेटली ट्रेड और एप्स बैन तो किए हैं। तो अब देखते हैं वहां से क्या आया है, क्या वो बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। और दोस्तों, आज की इस खबर को सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये खबर ही कुछ ऐसी है और उन बुद्धिजीवियों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है जो भारत में ही रहकर चीन की बोली बोलते हैं और ये कहते हैं कि अगर भारत चीन का बॉयकॉट करेगा तो चीन को रत्ती भर भी असर नहीं पड़ेगा। तो उनके मुंह पर करारा तमाचा मारने वाली ये रिपोर्ट आज निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने नियम बना रखे हैं ट्रेड में कि आखिरकार कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर जानबूझकर बैन नहीं लगा सकता उसकी चीजों पर। हालांकि हमने आपको एक वीडियो के जरिए इंडी प्लस न्यूज के चैनल पर सूचित किया है कि किस तरीके से भारत ने चीन के सामानों पर प्रतिबंध लगाया है। आप चाहें तो पिछले 5 महीनों की वीडियो उठाकर देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से भारत ने चीन के ऊपर किन किन सामानों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। और इसी की कड़ी में जो चाइना ने WTO में अपना रोना रो दिया है कि भारत ने उसके ऊपर बहुत बड़ी इकोनॉमिकली स्ट्राइक कर दी है। सबसे पहले चीन की तरफ से यह पक्ष रखा गया कि 234 चीनी ऐप्स पर जो भारत ने बैन लगा दिया है। इसके चलते जो भारत की मार्केट में जो चीन की कंपनियां कमाई करती थी उस कमाई से बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, भारत ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक चीन की कंपनियों पर बैरियर लगाया है, उस बैरियर पर भी चीन की कंपनियों और चीन के रिप्रेजेंटेटिव ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बात रखी है कि भारत जो स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी की बात अपनी मार्केट को लेकर करता है, वो बात पर आज भारत खरा नहीं उतर रहा है और हमारी कंपनियों को भारत में पैसा लगाने की अनुमति आज भारत की सरकार नहीं दे रही है। दोस्तों, ये नया भारत है जो किसी पर पहला वार नहीं करता, और अगर कोई ज्यादा ही भारत के खिलाफ एंटी इंडिया गतिविधियां करता है तो भारत फिर उसको ऐसा तमाचा मारता है कि भारत का तमाचा खाया हुआ इंसान दोबारा पानी नहीं मांगता है। और इसी की कड़ी में चाइना के ऊपर जो बैरियर भारत ने लगाए हैं, उसी बैरियर के कारण आज चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चिल्ला रहा है। आप कहेंगे कि आखिरकार भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना की इस बात का क्या जवाब दिया है। तो आपको यह भी बता देते हैं कि आखिरकार भारत ने चाइना को लेकर क्या जवाब दिया है। दोस्तों, भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना को घेर लिया। चाइना को इस मुद्दे पर घेरा कि आज चाइना बहुत बड़ी बातें करता है कि भारत की मार्केट में उसको एक निवेश करने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि भारत ने कहा कि जो हमने एक FDI में एक बैरियर लगाया है, उसमें हमने किसी एक स्पेसिफिक देश को टारगेट नहीं किया है, बल्कि सभी नेबर्स कंट्री के ऊपर फोकस करते हुए हमने ये ट्रेड बैरियर लगाया है, ना कि चाइना को फोकस करके लगाया है। और इसी के साथ ही भारत ने कहा कि जहां तक सवाल है जो चाइना से आयात किए जाने वाले सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी हो या फिर चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना हो, उसके बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत ने कहा कि हम चीन को यह दिखाना चाहते हैं कि चीन जिस तरीके से दुनिया की कंपनियों को चीन में आने नहीं देता है, अगर वो कंपनियां चीन में आती हैं तो चीन उसकी कॉपी बनाकर अपने देश में धड़ल्ले से बेचता है। इसी के साथ ही आज
चीन की जो एक ऐप मार्केट है, चीन की अलग ही अपनी ऐप मार्केट है। दुनिया का ना तो गूगल, ना फेसबुक और ना ही कोई भारत की ऐसी ऐप आज चीन में चलती है। तो आखिरकार हम क्यों चीन की कंपनियों को एंट्री दें कि वो भारत की मार्केट में आकर अपनी ऐप के जरिए भारत में पैसा कमा सके। और दोस्तों, ये जवाब सुनकर चीन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत का मारा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। और यही कारण है कि जिस तरह से बॉयकॉट चाइना भारत ने किया है, आज इस रिपोर्ट से उन भारत के लोगों को एक जवाब मिला होगा जो भारत का ही खाते हैं लेकिन गुण चाइना का गाते हैं। और वो कहते हैं कि भारत आज अगर बॉयकॉट चाइना करेगा तो क्या असर पड़ेगा। और दोस्तों, आप देख लीजिए, ये रिपोर्ट आपके सामने बिल्कुल प्रूफ है। इसका लिंक भी हम आपको आज डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं कि आखिरकार क्या बातचीत हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों से जो कहते हैं बॉयकॉट चाइना का कोई भी असर नहीं है। खुद चाइना कह रहा है कि हमारी बिल्कुल बुरी हालत हो चुकी है भारत की मार्केट में। और दोस्तों, ये तो बहुत छोटा ट्रेलर है भारत का। अभी तो पूरी दुनिया में भारत ने लहर चलानी है बॉयकॉट चाइना की, और वो चलेगी भी, क्योंकि अब जो माहौल बन रहा है बॉयकॉट चाइना का बन रहा है। कल ही हमने आपको बताया है कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन के जो एक देश है जर्मनी ने भी चीन को वार्निंग दे दी है कि अगर आप अपने देश में यूरोपियन यूनियन की कंपनियों को एंट्री नहीं देंगे तो यूरोपियन यूनियन में भी चीन की कंपनियों को कोई एंट्री नहीं मिलेगी और पिछवाड़े पर लात मारकर वापस चीन भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ तो कमाल की है। मैं तो ये कहूँगी कि चाइना का वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये बोलना ही इनफ है कि उनको परेशानी हो रही है और बहुत परेशानी हो रही है, तभी वो वहाँ पे जाके बोले। अगर उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता तो वो कुछ नहीं बोलते इस बारे में। वो दिखाने की कोशिश करते कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने बंद किया करो, आप ही को नुकसान होगा, हमारे पास तो और बड़े मतलब जगहें हैं जहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं। बोल के अपना प्रॉब्लम का उससे साफ उन्होंने दिखा दिया कि उनको परेशानी हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो हम सबको अपने जो शोल्डर्स हैं उनको ज़रूर पैट करना चाहिए कि हमने ये एक बहुत ही अच्छा जो काम किया है और उसके ऊपर हम चल रहे हैं, उसकी वजह से ये असर हुआ है। और अगर हम पीछे हटे तो ये जो हमने इतना बड़ा इफेक्ट क्रिएट किया है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो रिमेंबर करके रखना है कि हमने ये जो है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो शुरू किया है उसको हमने एंड तक लेके जाना है। तो बहुत ही अच्छा बोला। और इसके बाद जब उन्होंने बताया कि इवन जर्मनी अब इसी लाइन पे चल रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि एग्जाम्पल हमने सेट कर दिया है, अब धीरे धीरे बाकी फॉलो करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और ग्रेट न्यूज़ है। सो काफ़ी अच्छा वीडियो था, काफ़ी अच्छा लगा कि WTO में जाकर चाइना जो है इस तरीके से बोल रहा है कि हमने रिस्ट्रिक्ट की है इकानमी उनकी। अब पॉइंट ये है कि ऐप का बैन तो ऑब्वियस था, क्योंकि उसका तो बहुत अच्छा उनके पास उदाहरण था कि अगर आप जो हैं अपनी कंट्री में अलाउ नहीं करते दूसरों के ऐप्स, फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, राइट, सबसे बड़ी बात जो होती है व्हाट्सएप नहीं है, तो गूगल भी नहीं है, तो उनका वो अली बाबा का कुछ चलता है। तो अगर आपने इतना सब वहाँ रोक रखा है तो फिर आपकी कंट्री में हम जो है आपको हमारी कंट्री में क्यों आने देंगे? आप नहीं आने देते तो हम नहीं आने देते। तो टिट फॉर टैट ट्रेड टैक्टिक्स हैं। तो सिंपल उनको बोलना चाहिए कि टिट फॉर टैट, आपने रोका हुआ है आपको अपनी कंट्री में, हमने रोका हुआ है आपको अपनी कंट्री में आने के लिए, तो उसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि WTO में डेफिनेटली अगर कोई कंट्री कहती है कि हम जो हैं आपके गुड्स पे टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं, जब भी कोई इंपोर्ट करता है तो माल उसमें टैरिफ लगेगा तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, इंडिया के जो लोकल गुड्स होंगे वो सस्ते लगेंगे तो लोग उनको खरीदेंगे। नॉर्मल टेक्निक है, अगर वो करते हैं तब WTO में आप कुछ आवाज़ आ सकती है कि भाई आप ऐसा करें। मगर यहाँ पे हम बात करें कि लोग कहेंगे कि हम नहीं खरीदते, लोग कहेंगे फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी भैया हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो ना तुम पे टैरिफ लगाया है, जितना तुम हमारे गुड पे लगाते हो, गुड्स पे लगाते हो टैरिफ, उतना ही हमने तुम्हारे गुड्स पे टैरिफ लगाया, मगर लोग खरीदना ही नहीं चाहते, तो क्या कर लोगे? तो उससे क्या है, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। जब लोग खरीदना बंद कर देंगे तो गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, लोग जाएंगे बोलेंगे मेरे को नहीं चाहिए चाइना का सामान, रिटेलर बोलेगा तो तुम खरीद नहीं रहा तो वापस सप्लायर के पास भेजेगा। मगर ये चाइना के ऐसे सप्लायर होते हैं वो पहले पैसा लेते हैं फिर माल देते हैं, तो उसका खराब होगा, अंडरस्टैंड, बड़ी टेम्पररी सिचुएशन है, राइट। या दुकानदार जो एक्सपोर्ट कर देगा किसी और कंट्री में, ले लो भैया
सस्ता। तो अल्टीमेटली यही होगा कि लोगों को बोलना पड़ेगा कि हम नहीं लेते। ऊपर जब चेन जाएगी तो वहां तक पहुंचेगी, चाइना तक बात, कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है। आप पे कोई टैरिफ नहीं मारा, आपका सामान पड़ा हुआ है, वो हो सकता है कि इंडिया के सामान से सस्ता हो, बेटर हो, फिर भी लोग नहीं लेना चाहते, फिर क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से यही मेन पॉइंट था मोदी जी का भी, गवर्नमेंट का भी, कि आप आत्मनिर्भर भारत बनाइए। लोकल वोकल है, जो आप लोकल माल खरीदिए। जब आप लोकल माल खरीद रहे हैं तो आप उनका माल नहीं खरीदे, उनकी डिमांड नहीं हो रही। WTO में वो कुछ नहीं बोल सकते, वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने तो टैरिफ लगाए नहीं है, लोगों ने तुम्हारे खरीदने बंद कर दिए। तो उसीलिए बोलते हैं कि वो एंटी चाइना सेंटीमेंट आएगा इंडिया में, जैसे पहले आया था 1962 की वॉर के बाद जो आया था, इस वक्त आएगा। और उससे जो है बहुत फर्क पड़ेगा जब अपने GDP बढ़ेगी और उनकी कम होगी। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको मैसेज मिल गया क्या करना है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।